हेलो, सभी को नमस्ते। आज मैं क्लास 8 का मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व करा रहा हूँ, जिसे आप देखें और सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है कि 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे 8/21 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि उसका मान हमें 1 आ जाए। तो 21/8, 21 से 21 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाता है 1। तो 21/8, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 21/8। सेकंड क्वेश्चन है कि 1/2, 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। तो पहली संख्या है 1/4 और दूसरी संख्या है 1/2। इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 4। 4 में 4 का भाग लगाया, एक बार गया और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 में 2 का भाग लगाया, 2 बार किया और 2 को 1 से गुणा किया 2/2। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 3/4 और बटा 2। इसको उल्टा किया तो 3/4 आ गया और 2/1 है, इसको उल्टा लिखेंगे तो 1/2। गुणा किया तो 3/8, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 4 को 2 से गुणा किया 8। तो 3/8 किस में राइट है? ऑप्शन सी में राइट है। नेक्स्ट है कि x-4 बराबर 5 को हल कीजिए। देखो, x-4 बराबर 5, इसको इधर पक्षांतरण किया तो x बराबर 5 + 4 या x बराबर 9, या तो ये कंडीशन फिर ये कंडीशन। तो देखो, इसमें से 9 चाहिए। अब 5 + 4 हमारा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में राइट है। फिर नेक्स्ट है, चौथा सवाल है कि पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी कि x + 2 बराबर 8, जब ये प्लस के 2 हैं तो इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 8 - 2 तो माइनस के, तो वो संख्या क्या हो जाती है? माइनस में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है कि 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि देखो, विकर्ण तिरछी भुजा होती है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और वृत्त गोला होता है, इसलिए 4 भुजाओं से घिरी सरलबंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग में चारों कोणों की माप होती है, तो चारों वर्ग में देखो, वर्ग की परिभाषा होती है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और दोनों विकर्ण बराबर हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब 225 का वर्गमूल निकालना है, तो ये लिखा मैंने 225 के हमने गुणनखंड किए, तो 7 और 2 9, तो पहले 3 का भाग लगेगा, 3 और 7 तो 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 7 और 5 12, 3 का लगेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इसमें हमें जोड़ा बनाना है, तो इसमें से तो 1 3 लिया और इसमें से 1 5 लिया और 3 को 5 से गुणा किया तो 15। तो 225 का जो वर्गमूल हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14,400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, ये 14,400 का गुणनखंड करेंगे हम। पहले 2 का लगाया, 2 7 14, 2 दूनी 4 0 0, 2 का लगाया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 चंग 12 0 0, वापिस 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 8 16 0, वापिस 2 का लगाया, 2 नीम 18 0 0, वापिस 2 का लगाया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, हमें वापिस इसमें 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 में लगाया हमने 3 का, 3 7 तो 21, 3 पंजे 15, 3 का लगाया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 का लगाया, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, जोड़े बना लो। वर्गमूल पूछा तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गुणा कर लो, 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब पूछा क्या है हमें, संख्या क्या आएगी कि वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 120
कितनी संख्याएं हो रही हैं, तो 3 संख्या हो रही, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा सवाल कि व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड हैं। तो देखो ये हमारा एक सूत्र है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑप्शन ए में राइट है। नेक्स्ट है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो मूल बिंदु का कैसे, जैसे ये ग्राफ है, इस वाली लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये x है, x डैश, y और y डैश। अब x अक्ष होता है, तो x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं यहाँ पे, अर्थात x का भी 0 और y का भी 0, तो 0 0 ऑप्शन बी में राइट है। नेक्स्ट है कि 8/5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात हम इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा कर रहे हैं, 8/5, तो 8/5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब 8x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में y स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब देखो 3 की घात 0 का मान होता है, 3 की घात जब किसी की घात 0 होता है इसका मतलब वो होता है 1, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। अब 6x प्लस 18xy का सार्वगुणनखंड है, तो 6x प्लस 18xy, इसमें हमने कॉमन लिया तो 6x कॉमन हो गया, 6x में 6x का भाग लगाया तो एक बार गया, प्लस इसमें हमने भाग लगाया इसका, तो 6 या 18, x बाहर आ गया y, तो हमारा जो सार्वगुणनखंड क्या है, 6x, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। 3 से विभाज्य संख्या है, तो 3 से विभाज्य की संख्या का नियम क्या है कि ऐसी संख्या जो अगर उनको योग करते हैं, अगर वो संख्या 3 की टेबल में आती है तो वो 3 से विभाज्य है, और अगर 3 की टेबल में नहीं आती है तो 3 से विभाज्य नहीं है। जैसे देखो 8 + 2 पहली संख्या है, 8 + 2, इनको जोड़ते हैं हम 10 आ रहे हैं, क्या 10 3 की टेबल में आते हैं क्या, अर्थात ये हमारा 3 से विभाज्य नहीं है। फिर 9 + 7, 9 + 7 कितने होते हैं, 16, क्या 16 3 की टेबल में आते हैं, तो ये भी अविभाज्य से, ये भी हमारे 3 से विभाज्य नहीं है। 4 + 1, तो 4 + 1 बराबर होते हैं 5, 5 भी नहीं आते। अब हम देखते हैं डी 7 और 8, 7 और 8 को जोड़ते हैं हम तो 15 आ रहे हैं, ठीक है, तो अर्थात ये 78 ये 3 से विभाज्य होगी, यही हमारा आंसर होगा। हम भाग लगा के भी देखते हैं, देखो 78 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 छंग 18, तो 78 में पूरी बार ये भाग चला गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 78। नेक्स्ट है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। यदि संख्या 18 के घन के इकाई का अंक होगा, देखो 18 को 18 से गुणा करते हैं 324 होते हैं, अगर मैं इसको 18 से गुणा करता हूँ तो 8 चौक 32, 2 आ रहा ना, तो इसमें इकाई के अंक की बात करा, पूरा सोल्व नहीं करना हमें, तो घन के इकाई के में अंक क्या होगा, 2 होगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट हमेशा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे बट्टा। अब 8xyz माइनस 5xyz का हल है, देखो इसको हल कैसे करते हैं कि 8xyz माइनस 5xyz हम इसमें से घटाते हैं, तो ये xyz इधर भी है, xyz इधर भी है, तो हम संख्या घटा देते हैं, तो 8 में से 5 गए तो 3 xyz हमारे बचे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 xyz। नेक्स्ट है कि यदि 243x + 1 बराबर 243 की घात -5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में x का मान निकालना है, ठीक है, तो क्या सवाल है, 243 की घात x + 1 बराबर 243 की घात -5, 243 से 243 कैंसल, जो बचे क्या हमारे x + 1 बराबर -5। अब हमें
ठीक है। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो -5 और -1, तो x बराबर -6, x का मान हो जाएगा -6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 40 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी ने गणित विषय में ए ग्रेड प्राप्त की, तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 40 विद्यार्थी हैं। चौथा सवाल है, तो 40 का 60% निकाल लेते हैं, तो 40 × 60/100, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, यानी 24 छात्र एक ऐसे होंगे जो 60% उत्तीर्णांक लाएंगे। नेक्स्ट है 5वां सवाल कि सरल कीजिए x - 5 की घात 2 + 10x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। a तो x को मानेंगे और b 5 को मानेंगे, तो x का स्क्वायर -2 सूत्र के a की संख्या है x × b की संख्या है 5 और +5 का स्क्वायर, और आगे चल रहे हैं प्लस के 10x, x स्क्वायर -10x + 25 + 10x, ये माइनस के 10x से माइनस के 10x कैंसिल, बचा क्या x स्क्वायर -25, x स्क्वायर -25 बराबर 0। हम इसको आगे भी सोल्व करते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 25 माइनस का था प्लस में हो गया, तो x बराबर √25 और इसका रूट निकालेंगे तो ±5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां सवाल कि अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। सवाल है 2:3 को हमें प्रतिशत में बदलना है और 3:4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 2/3 × 100, 100 को 2 से गुणा किया 200, 200/3 अर्थात हमें 200 में 3 का भाग लगाया, 3 × 18, 2 बचे, 3 × 18, 2 बचे 0.0, 3 × 18, 2 बचे, 3 × 18, तो ये कितना आया 66.66%। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे 3/4 × 100, काट दो इसको, ये कटा 2 बार, 2 × 10 और ये कटा 25 बार, तो 25 × 3 = 75, तो 75% इसका आंसर होगा। अब 8वां सवाल है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कि जैसे 1/2, 3/4, 5/2, 3/4, ऐसी कोई भी संख्या है वो हमें परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है अपना 9वां क्वेश्चन है कि 2x - 3 = 7 का हल है, तो 2x - 3 = 7, माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के, तो 7 + 3, तो x बराबर 2x बराबर 10 और x बराबर 10/2, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया हमारा आंसर 5। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न कि एक समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी यदि एक बाही कोण की माप 24 डिग्री है। तो देखो 10वां सवाल है समबाहुभुज, अब हमें भुजाओं की माप नहीं दी, तो इसमें क्या करेंगे हम, उसकी माप, भुजाओं की संख्या पूछी, भुजाओं की
संख्या, तो उसमें हम क्या करेंगे, 360 में 24 का भाग लगा देंगे, काट दो इसको। 2 की टेबल से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 आठी 16, 0। 2 की टेबल से 2 छंग 12, 2 नीम 18, और 2 की टेबल से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसको काट दो 3 की टेबल से, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, तो यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। 11वां सवाल है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और ये दे रखा है अपने 144। भुजा का मतलब हम भुजा को मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटेगा और रूट लगेगा, तो x बराबर रूट 144, तो x बराबर आ गया हमारा 12। अब 12 आए कैसे, देखो आप इसके गुणनखंड करते हैं। 144 में 2 का लगाया, 2 साथी 14, 2 दूनी 4, 2 का लगाया, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 का लगाया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 आठी 16, 2 का लगाया, 2 नीम 18। अब इसमें लगाया 3 का, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 2 2 के जोड़े बना दो इसमें। अब इधर से तो 1 2, इसमें से भी 1 2 और इसमें से 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये ऐसे हमारे 12 है। नेक्स्ट है 12वां सवाल कि x प्लस 7y और 7x माइनस वाई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सवाल है x प्लस 7y और 7x माइनस वाई का गुणनफल निकालना है, अर्थात हमें इन संख्याओं का गुणा करना है। देखो मैं x को 7x से गुणा करूँगा और x को y से भी गुणा करूँगा, तो x को किससे गुणा करूँगा, दोनों से, तो मैंने लिख लिया 7x माइनस वाई। अब मैं किसको गुणा करूँगा कि 7y को 7x माइनस वाई से, तो प्लस 7y को गुणा करना है 7x माइनस वाई। अब x को 7x से गुणा किया 7x स्क्वायर, माइनस x को y से गुणा किया xy, प्लस 7 को 7 से गुणा किया 49 xy, और प्लस माइनस माइनस 7y स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा, अगर इसमें कोई कट रहा हो या तो उसको देख लो, एक्स स्क्वायर ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस एक्स वाई में से 49 एक्स वाई में से 1 एक्स वाई गया तो प्लस का 48 एक्स वाई बचा और माइनस का 7y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 13वां सवाल। तेरहवां सवाल है कि 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 इंटू 6 की घात -1 का मान पूछा है। ठीक है, जब